ओके, तो क्या फाइनली एप्पल अब पैनिक कर रहा है? देखो, हर साल की रूटीन से हम भी सिंक हो चुके हैं। सितंबर में एप्पल आईफोन लॉन्च करता है, नई ए सीरीज की चिप आती है, कैमरास में थोड़े बहुत अपग्रेड्स होते हैं एंड फिर आईफोन लॉन्च हो जाता है। ओ सॉरी, द बेस्ट एवर आईफोन। पर एप्पल इस बार अपनी बरसों पुरानी रीत को तोड़ने जा रहा है। तो वेलकम टू अमन थिंग्स। आज हम पता लगाएंगे कि आईफोन का नया 18 प्रो जो है वो एक गेम चेंजर होने वाला है या फिर एक फाइनेंशियल ट्रैप। जैसे कि मैंने बोला, एप्पल अपनी बहुत पुरानी रीत को तोड़ रहा है। तो यार, जितने भी इनके आईफोन्स आते हैं ना, वो एक साथ सितंबर में लॉन्च नहीं होने वाले। इसमें से 2 फोन्स लॉन्च हो जाएंगे एंड कुछ फोन्स अगले साल लॉन्च होंगे एंड हाँ, एक एक्स्ट्रा फोन भी आने वाला है। बट द बिगेस्ट क्वेश्चन इज, क्या हमें प्रो मॉडल्स में इस बार अपग्रेड करना चाहिए? स्पेशली ये 16 प्रो एंड 17 प्रो वालों का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द एलिफेंट इन द हाउस, जिसकी वजह से आपकी पूरी की पूरी जेब जो है वो खाली होने वाली है। द प्राइसिंग एंड द परफॉर्मेंस। देखो, एज पर रिपोर्ट्स आईफोन 18 प्रो एंड प्रो मैक्स के अंदर हमें TSMC की नई 2nm पे बनी हुई A20 चिप देखने को मिलने वाली है, विच विल डेफिनेटली इंक्रीज द एफिशिएंसी। बट यार, आपको पता है इनकी मैन्युफैक्चरिंग में कुछ 50 से 70% तक का प्राइस हाइक हुआ है। पर सबसे बड़ा बवाल चिप थोड़ी है, वो है रैम। और रैम क्राइसिस ने एप्पल को भी नहीं छोड़ा। हमारे कुक भैया ने भी तो रिसेंटली ये बोला था कि भैया, रैम के प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं कि नए आईफोन्स के प्राइसेस को हमें बढ़ाना पड़ेगा और इवन जो एग्जिस्टिंग आईफोन्स हैं वो भी महंगे करने पड़ेंगे। तो जो आईफोन में 12 GB की रैम लगती थी, उसे खरीदने में एप्पल को $39 का खर्चा आता था। अब उसका खर्चा बढ़ के सीधा $145 पे पहुंच गया। 272% का प्राइस हाइक है ये। एंड काउंटर पॉइंट की एक रिपोर्ट ने ये भी बताया है कि एक आईफोन बनाने में लगभग $200 का प्राइस हाइक हो गया है। देखो, बैड न्यूज़ यहाँ पे सीमित नहीं होती, एक और भी है कि जितने भी हमारे 1 TB एंड 2 TB वाले वेरिएंट देखने को मिलेंगे ना, उनमें हो सकता है कि स्लो QLC स्टोरेज का यूज किया जाए। नाउ देखो, तुम्हारे आईफोन 18 प्रो एंड 18 प्रो मैक्स दोनों ही पिछले जनरेशन जैसे दिखने वाले हैं। कुछ यहाँ पे चेंजेस नहीं होने वाले, बट हो सकता है कि मे बी थोड़ा सा वेट और ज्यादा बढ़ जाए एंड थोड़ा सा फोन मोटा हो सकता है। रीजन बिंग सुनने में आया कि बैटरी साइजेस बढ़ सकती हैं एंड वेपर कूलिंग चेंबर जो है वो और भी ज्यादा एनहांस हो सकता है। एंड ऑल्सो द हीरो कलर इस बार वही है, वो जो बरगंडी कलर ऑनलाइन सरफेस हुआ था, बट उसका नाम कुछ डार्क चेरी कर देंगे एंड मेरे को पर्सनली पसंद नहीं आया। देखो, रिपोर्ट्स एंड रूमर्स की माने तो डायनेमिक आइलैंड इस बार छोटा होगा एंड वो कितना छोटा होगा आपको पता ही है, पंच होल जितना तो नहीं हो जाएगा, तो डिस्ट्रैक्शन तो रहने वाली है। बट जो बड़ा बदलाव आने वाला है वो ये है कि इस बार हमें LTPO प्लस डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। देखो, LTPO का तो आपको पता ही है, 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज तक जंप इन कर सकता है एंड उससे बैटरी एफिशिएंसी बढ़ती है, हमें बैकअप ज्यादा देखने को मिलता है। पर LTPO प्लस में जो स्क्रीन के पिक्सल्स को पावर देने वाले ट्रांजिस्टर्स होते हैं, उस पर एक स्पेशल मटेरियल लगाया गया है जिससे कि पावर लीकेज बिल्कुल जीरो होगी। जिसका मतलब ये है, अगर हम लो ब्राइटनेस पे भी फोन यूज करते हैं तो ना के बराबर ही हमें बैटरी ड्रॉप देखने को मिलेगा। पर ऑल्सो बिग न्यूज, इस बार की डिस्प्ले जो है वो BOE नहीं बना रही है। इस बार का जो काम दिया गया है वो है सैमसंग और LG को, यानी कि जो डिस्प्लेस लगेंगी इन फोन्स के अंदर वो सैमसंग एंड LG बना रही है। अब एक बड़े चेंज के बारे में बात कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से कोई बहुत खतरनाक चीज नहीं है, बट इसने इंटरनेट पे हाइप तो बनाई है। दिस इज कैमरास। कैमरास में एक फीचर ऐसा आ रहा है जो कि बहुत साल पहले सैमसंग ने करके छोड़ भी दिया हुआ है। डेट इज वेरिएबल अपर्चर। जी, आपका जो मेन कैमरा है उसके ऊपर वेरिएबल अपर्चर ऐड ऑन होने वाला है, जहां पे आप मैनुअली लाइट कंट्रोल को यहाँ पे खुद से एडजस्ट कर पाओगे। यानी कि अगर आप ऐसी फोटो खींच रहे हो जहां पर पीछे का जो लाइट है वो ओवर एक्सपोज्ड है, आप अपने अपर्चर को वेरिएट करके लाइट कंट्रोल कर पाएंगे एंड बेटर कलर्स के साथ फोटो ले पाएंगे। ये कुछ DSLR से साउंड करता है। हम DSLR के अंदर अपर्चर को वेरिएट कर पाते हैं एंड बेटर फोटोज निकाल पाते हैं, बट इससे ही आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना कि बहुत खतरनाक वाला ब्लर देखने को मिलेगा या कुछ ऐसा हो जाएगा। वो तो देखो DSLR लेवल का नहीं मिल पाएगा, बट यस, जो बहुत हाई डायनेमिक रेंज वाली फोटोज हम क्लिक करते थे, सुपर एक्सपोज्ड हो जाती थी, वो अब हम थोड़ा सा बेटर खींच पाएंगे। बट यस, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि इस बार एप्पल अपने कैमरास को इतना ऑप्टिमाइज करे कि ये वीवो, ओप्पो के थोड़े तो पास जा पाए, क्योंकि उनकी जो फोटोग्राफी लेवल है ना वो कुछ ज्यादा ही आगे जा चुकी है। आईफोन हो या सैमसंग हो, दे आर फॉलिंग अपार्ट। एंड कह रहे हैं कि जो फ्रंट कैमरा है वो नया 24 मेगापिक्सल का सेंसर होगा। फॉर श्योर सेंटर स्टेज तो देखने को मिल ही जाएगा, बट लेट्स सी। पर देखो, इस बार लॉन्च में आप एक चीज नोटिस करोगे कि 18 प्रो एंड प्रो मैक्स के बारे में ज्यादा बातें नहीं होंगी, जितनी की बातें होंगी उस एक्स्ट्रा फोन की जिसके बारे में मैंने आपसे स्टार्टिंग में बात करी थी।
और इसका नाम होगा आईफोन अल्ट्रा, द फर्स्ट जनरेशन फोल्डेबल फ्रॉम एप्पल आफ्टर 8 years ऑफ तपस्या। सैमसंग के 8 साल के फोल्डेबल्स की यहाँ पे इन्होंने अच्छे से टेस्ट किया उसको, एंड उसके बाद गलतियों से ये सीख रहे हैं एंड फिर अपना पहला फोल्डेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इस चीज से एकदम से आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि क्यों सैमसंग ने फोल्ड 8 के आगे अल्ट्रा लगाया। अब देखो, जो आईफोन का फोल्डेबल आने वाला है, इसका फॉर्म फैक्टर ऑलरेडी ऑनलाइन घूम रहा है और ये कुछ वैसा ही होने वाला है जैसे कि सैमसंग का फोल्ड 8 है। और ये फॉर्म फैक्टर कोई सैमसंग ने भी पहली बार नहीं निकाला था, ये ऑलरेडी चाइना में आ चुका है, तो इसकी डिस्प्ले भी सैमसंग ही बना रही है। ओके, उसके बारे में बात करते हैं, बट बिफोर दैट जब आप इस आईफोन अल्ट्रा को अनफोल्ड करोगे तो ये होगा 4.5 mm थिन। अब देखो, पहली जनरेशन के फोल्डेबल फोन एप्पल बना रहा है तो उसके लिए ये बहुत सही चीज हो जाती है। एंड उसके साथ बताऊं, टाइटेनियम का फ्रेम होगा, एक नया लिक्विड मेटल का यूज करके हिंज को तैयार किया गया है, जिससे कि बताया जा रहा है कि क्रीज ऑलमोस्ट इनविजिबल होगी, यानी कि हमें इस फोन में क्रीज दिखेगी ही नहीं। एंड ये फोन इतना पतला है कि हमें फेस आईडी भी देखने को नहीं मिलेगी। टच आईडी इज कमिंग बैक इन द पावर बटन। नाउ क्रीज वाले पॉइंट से एक चीज आपके साथ डिस्कस करूं तो देखो, सैमसंग ने अगर ये डिस्प्ले एप्पल को दी है और एप्पल क्रीज एकदम से खत्म कर देगा तो सैमसंग पे तो मैं लानते डालूंगा। वाई फोल्ड 8 में इतनी भी क्रीज नहीं कम हुई कि मैं कहूं कि वाह मजा आ गया, क्योंकि ओप्पो ने उससे बेटर क्रीज अपने एन फोल्डेबल फोन में दे दी है एन सीरीज में। एंड अगर ये एप्पल भी कर देता है तो मेरा सवाल सैमसंग से ही होगा कि भाई तुम क्या कर रहे हो। एंड यस, वो परंपरा भी एकदम से कायम रहेगी। आप सोचोगे कि इस बार फोल्ड का डिजाइन ऐसा आ रहा है, अगली बार कैसा होगा। नेक्स्ट 3 years के लिए ये डिजाइन एप्पल ने एकदम से लॉक करके रखा है। नाउ व्हाट अबाउट द प्राइसिंग? देखो यार, इस बार प्रो मैक्स, अल्ट्रा ये सब महंगे होने वाले हैं। एंड प्रो का लगभग लगा के चलो कि मुझे जहां तक लगता है कि 1.5 लाख से ये फोन शुरू होने वाला है इस बार। एंड अल्ट्रा के बारे में बात करूं तो इसका प्राइसिंग अगर सैमसंग ने अपने अल्ट्रा के 2 लाख रखी है तो आईफोन आपको लगता है इससे नीचे मिलेगा। देखो, ये खुद को प्रीमियम दिखाने के लिए हो सकता है 2,25,000 रख दे, 30,000 रख दे, मे बी इट कैन हैपन। देखो, बहुत से लोगों के मन में आएगा जिनको नहीं पता होगा कि आईफोन 18 कहाँ गया, स्टैंडर्ड वेरिएंट। तो भाई वो अगले साल लॉन्च होगा, मे बी इन द फर्स्ट क्वार्टर, मार्च के टाइम में, या फिर मे बी उसके बाद, बट हाँ अभी नहीं। और 18 के साथ में भी 18E जो है वो साथ में आएगा। नाउ चलो बात करते हैं कंक्लूजन की किसको प्रो एंड प्रो मैक्स में यहाँ पे दिलचस्पी रखनी चाहिए। देखो, सीधी सी बात है, अगर आप 16 प्रो या 17 प्रो यूज कर रहे हो तो आई डोंट सी एनी मेजर चेंजेस इन द 18 प्रो सीरीज। हाँ, छोटे मोटे चेंजेस होंगे, कैमरास में वेरिएबल अपर्चर आएगा, बैटरी विल बी लिटिल बिगर, मे बी चार्जिंग स्पीड्स और द न्यू चिपसेट, बट ऑलरेडी 16 प्रो एंड 17 प्रो के चिपसेट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, कैमरास भी अच्छे हैं। मेरी सलाह ये है, अगर आपको वेट करनी है तो आईफोन 20 की कीजिए, जो कि यस 19 सीरीज विल बी स्किप्ड, डायरेक्टली 20 आएगा एंड 20 विल बी द मैसिव अपग्रेड जस्ट लाइक आईफोन 10। एंड इन केस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड मैं आपसे वादा करता हूँ ऐसे ही बढ़िया वीडियोस आपके पास लाता रहूंगा। तब तक के लिए आप ये 2 वीडियोस को निपटा सकते हो।